for people's mind, not for the money perspective, but for the financial perspective and mindset perspective. तो वहां पे उसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए और उसको कैसे डिसॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीजें हम करते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग राइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल सक्सेस, ये सबको पता है राइट. तो ये जो प्लानिंग का जो जर्नी है, जो रोड मैप है, हाउ विल यू डिफाइन, बिकॉज यू हैव एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कस्टमर्स, आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है वेरीड इन्वेस्टमेंट एपेटाइट के है राइट. सबसे पहला तो होता है आपको बजट करना आना चाहिए राइट. दैट वो एक बाउंड्री बनाता है, आपको डोमेन देता है सेट करने के लिए कि आपको क्या करना है. उस बजट में खर्चा करने के लिए आपको पहले निवेश करना, सेविंग्स करना पड़ेगा, बचत करनी पड़ेगी. बचत करने के बाद जो होता है वो आपको निवेश करना पड़ेगा. निवेश विल हेल्प यू टू ग्रो योर मनी टू द नेक्स्ट लेवल. जैसे रोड मैप की बात आपने जैसे की, तो ये हम रोड मैप पहले डिसाइड नहीं करते कि किस रास्ते से हमें जाना है. तो अगर जैसे बोला जाता है ना 1% ही लोग हैं जो अमीरों की कैटेगरी में हैं, उनको ऐसा क्या चीज पता है जो नॉर्मल लोगों को पता है, एंड दैट इज द मेन थिंग, जर्नी. वो जो जिस जर्नी से जा रहे हैं, जो रोड उन्होंने चूज किया है, वो रोड के ऊपर क्या क्या माइलस्टोन्स है, उसको क्रॉस करने के बाद क्या डिसीजन लेना चाहिए. राइट. अभी बहुत सारे मेरे क्लाइंट आते हैं, मुझे बोलते हैं कि मुझे महीने का खर्चा मुझे पता है, इतना खर्चा मैं करता हूँ, ये करता हूँ. तो एट द एंड माइंडसेट क्या है लोगों का कि खर्चा करने के लिए ही कमाना है. तो वो बड़ा खर्चा हो छोटा हो, छोटे खर्चे दिखाई नहीं देते, बड़े खर्चे दिखाई देते हैं. तो आप जब निवेश करना शुरू करोगे तो आपका कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो है वो आपको लाइफ में बहुत अच्छे से आप उसका बेनिफिट कर पाओगे राइट. तो सजेस्ट समथिंग कि 20s वालों के लिए क्या है, डिकेड बाद 30s वालों के लिए क्या है, 40s वालों के लिए क्या है, और रिटायरमेंट के लिए क्या है. सो SWP के बारे में एक क्वेश्चन दिमाग में आया. सो यू मेंशन्ड अ बॉल पार्क फिगर ऑफ 15% रिटर्न्स राइट. और व्हाट इज द एक्चुअल इन द लास्ट 1 डिकेड आपने क्या देखा है? बिकॉज कोविड का टाइम देखा, उसके बाद की रैली देखी, फिर जो अभी कंसोलिडेट हो गया मार्केट, इन सब फेजेस में व्हाट हैज बीन द एवरेज रेंज ऑफ रिटर्न्स फॉर योर क्लाइंट्स राइट. क्या वो निफ्टी को बीट करता है? इज इट रियली 15% और समटाइम इज इट मोर और इज इट लेस? और उसमें से फिर हमें कितना SWP में हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं? तो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं ये पॉइंट्स के साथ. जैसे हमने फ्लैट का एग्जांपल लिया, तो फ्लैट में जो रेंट आ रहा है 20,000 का, अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाता है 2.5%, 2% से 2.5% का उसका रिटर्न आता है. करेक्ट. ठीक है. जो मैं 6% बोल रहा हूँ वो उनका 2% या 2.5%, वो भी ओवरऑल राइट. ओवरऑल नहीं, उससे कुछ बढ़ेगा नहीं, उससे घटेगा नहीं, ओवरऑल आ जाएगा. अभी वो अगर पकड़ेंगे तो उससे अच्छा तो FD थी, क्योंकि FD एटलीस्ट 6% बोलकर टैक्सेशन कट कर आपको 4-4.5% तो दे रही है. तो मैं बहुत सारे इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि आपको अगर इक्विटी ज्यादा रिस्की लग रही है तो FD करो. FD इज द बेस्ट ऑप्शन देन. अगर आपको इक्विटी करना है तो FD इज अ फुल डिजास्टर. तो पहले तो जान लो, जैसे आप जानते जाओगे, जैसे नॉलेज इज द पावर बोला जाता है. वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है वो नॉलेज है. एग्जैक्टली. जितना नॉलेज गेन करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे. सिर्फ पता होना चाहिए कि नॉलेज क्या लेना है. तो इसमें जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा कि रिटर्न के बारे में, तो किसी भी एंगल से अगर मुझे पूछा जाए कि फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, तो सबसे जो वर्स्ट कैटेगरी में मेरे हिसाब से जो आती है वो आती है फ्लैट. अगर बाय करना है रेंटल के हिसाब से. उसके बाद जैसे बोला कि आपने अगर मार्केट की बात की है, तो मार्केट में मैंने 10 साल से इस मार्केट में हूँ. तो मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रिटायर हुए हैं, उन्होंने 1-1, 2-2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, और उसमें से उनकी SWP चालू है. परहैप्स उन्होंने इतना विड्रॉ करके 4-5 सालों में स्टिल उनका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट दुगने से भी ज्यादा हुआ है. अगर ये रिटर्न की भाषा में बोला जाए तो 15% में नहीं बैठता है. तो मिनिमम टू मिनिमम मेरे जो क्लाइंट है जिनका पोर्टफोलियो कम है, उनका 15%, 16%, 17% तक का उनका रिटर्न है, जो कुछ क्लोजर 2 साल 3 साल ऐसे हैं उनका. मगर जिन्होंने ज्यादा समय से मेरे साथ है, जैसे 6 ईयर 7 ईयर्स, अगर उनका ओवरऑल रिटर्न भी पकड़ा जाए, CAGR जिसको बोला जाता है, वो ऑलमोस्ट 20-22, इस केस में 25 जहां पे एग्रेसिव है, क्योंकि वो एज भी मैटर करता है राइट. कौन से एज में आप इंटर कर रहे हो उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनता है. तो यस, बट ऑब्वियस कि अगर रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न ज्यादा भी मिलते हैं, मगर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन अगेन. क्योंकि होता क्या है कि मुझे पहले साल मिल गया 34%, तो लोग एकदम से खुश हो जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं. और दूसरा कि निगेटिव आ जाता है कभी कभी, 2%, 3%, 5% तक रिटर्न निगेटिव आ गया पहले साल ही. तो उस केस में भी सर आपने बोला था 15% और मुझे मिल रहा है
कैसे होगा सर? तो उस टाइम पे भी डिसीजन जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं, उनको पता नहीं, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिटर्न है, राइट? तो पहले तो वो चेंज करना जरूरी है, क्योंकि उनको अगर वेल्थ क्रिएट करना है, हमारा काम क्या है? उनको बेस्ट रिटर्न ला के देना है, राइट? उनका काम क्या है वो समझना जरूरी है। पेशेंस इज द बेस्ट डिसिप्लिन। यस, पेशेंस इज द बेस्ट डिसिप्लिन। और हर एक का एक, जैसे बोलते हैं ना, हर एक का एक काम है, राइट? आईटी जो काम कर रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना काम है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, यस, राइट? डॉक्टर का काम क्या है कि वो मरीजों को राइट दवा देना। तो वैसे ही फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर प्लानर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एंड पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट इट। उनको ऐसा लगता है ना माइंड में कि मैं उनके खातिर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा ही लगता है। उन्हें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैं चलो आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसमें से आपका परसेंटेज कितना होगा? तो अगर वो आप मतलब यू आर हेल्पिंग देम, दी एक्सपर्ट्स आर एडवाइजिंग टू ग्रो देयर वेल्थ। एफडी में रखोगे तो चलो 6-7% मिलेगा, बट इफ समबडी इज हेल्पिंग यू टू गेन मोर देन 15%, एंड देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स दैट 15 to 30% तक के रिटर्न्स देखे हैं मैंने लाइफ में। और इफ समबडी इज एडवाइजिंग यू फॉर दैट, isn't he or she applicable for a nominal fee of Very what? nominal. Yes. उनको यही पता नहीं है कि अगर वो बैंक में एफडी भी रख रहे हैं ना, तो वहां पे 1-1.5% तो बैंक लेती है मिनिमम, और वो किसी के रेफरेंस से आई तो 2% तो कहीं ना कहीं, तो उससे अच्छा पीएमएस में डालो ना पैसा। Yes. मिनिमम तो 25% आपको मिलने वाला है। Yes. मगर पीपल आर लाइक, जैसे बोलते हैं नैरो माइंडेड, या फिर अगेन इट्स माइंडसेट जो इन्फ्लुएंस किया जाता है और समाज में ज़्यादा बोला जाता है। देयर आर सर्टन थिंग्स जो मतलब हम अगर कहीं जाते हैं, कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं और हमने जस्ट कहा कि सर दर्द हो रहा है, तो हमें 4 लोग दवाइयाँ अलग अलग सुझाएंगे। कोई टोटका सुनाएगा, कोई बोलेगा ये कर लो, कोई बोलेगा वो कर लो। सो डॉक्टर्स आर एवरीवेयर, राइट? ऐसे ही फाइनेंशियल डॉक्टर्स भी बहुत हैं। भाई मैं तुझे टिप्स देता हूँ। हाँ, बहुत होते हैं, फ्रेंड्स में होते हैं, फैमिली में होते हैं, पड़ोसी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। बट एंड ऑफ द डे जब आप बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हो? रियल डॉक्टर के पास। आप गूगल के पास नहीं जाओगे ना उस टाइम पे, कि अगर ऑपरेशन करना है आप एआई को पूछ ले कि ऐसा ऐसा है और आप ऑपरेशन की प्रोसेस बताओ। यू कैन नॉट डू इट। यू नीड अ राइट पर्सन टू डू इट। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंगेज विद द राइट फाइनेंशियल एक्सपर्ट एट द राइट टाइम, राइट? एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। यू कनेक्ट, वी आइडेंटिफाई द राइट वन, यू इवैल्यूएट, और अगर आप दोनों का तालमेल अच्छा बैठता है तो दैट बिकम्स अ रिलेशनशिप फॉर लाइफ लॉन्ग। एग्जैक्टली। और एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है ना, इट्स अ फैमिली गाय। यस। तो जैसे वो रिलेशन बनाना चाहते हैं, ना कि आपसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट। जब वो रियलाइज होना चालू हो जाएगा ना कि पीपल आर लाइक इन आवर इंडस्ट्री, दे आर नॉट अर्निंग मच फ्रॉम म्यूचुअल फंड और SIP and everything, but they know that when the people are satisfied in their life, when they achieve their goal, what kind of satisfaction we are getting. उनकी अभी मैं रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे क्लाइंट है, उनकी सैलरी कुछ तो 20, छोटी चीजें ज्यादा इम्पैक्ट करती है, जैसे बोलते हैं छोटी चीजों का बहुत इम्पैक्ट रहता है अगर पीपल आर नॉट रियलाइजिंग। तो सैलरी ऑलमोस्ट 22,000 की सैलरी है। तो वो मेरे पास आए, मैंने उनको पहले पूछा आपका खर्चा क्या है। सो आई रिड्यूस देयर स्पेंडिंग, आई रिड्यूस देयर डेब्ट फर्स्ट, एंड देन स्टार्टेड फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट जैसे चालू की तो पहले 3,000 से चालू की, राइट? फिर बढ़ते बढ़ते वो 15,000 तक गई। अभी आज की तारीख में जो 20,000 का उसका इनकम है, वो आज की तारीख में उसका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास है। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 7 लाख, ऐसे कुछ तो इन्वेस्टमेंट रहेगी। मगर उसके शादी के लिए वो पैसा काम में आया, राइट? उसकी शादी जब हुई तो उसके लिए उसको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उस टाइम पे उसके चेहरे पे जो स्माइल थी, उसको जो सेटिस्फैक्शन थी, और उस टाइम पे उसने जो धन्यवाद बोला, इट फील्स गुड, वेरी फील्स गुड। इट्स ऑल अबाउट द सेटिस्फैक्शन, राइट? यस, दैट इज माय लग्जरी, कि जैसे बोला जाता है ना कि अगर उसके लाइफ में गोल्स अचीव करने के लिए हमारा 1% भी काम हो गया तो बहुत अचीव कर लिया। करेक्ट। तो ये एग्जाम्पल जो है ना, ये हमेशा मैं मेरे क्लाइंट्स को देता हूँ, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला बंदा नहीं था। एक सिस्टम पे काम कर रहा है, एक मशीन के ऊपर काम कर रहा है, एंड ही इज अचीविंग दैट हिज ड्रीम। उसने बोला कि मैं गांव जाके मेरा अभी घर भी बनने वाला, राइट?
तो these kind of achievement people are getting from our side and वो सबसे बड़ी चीज है। और कुछ ऐसे भी है जैसे मैंने बोला कि 1 CR 2 CR भी है, तो वो जब मिलते हैं तो मेरे तो नहीं पैर पड़ सकते, मगर वो मेरे पापा के पैर पड़ लेते, कहते हैं आप अगर नहीं होते सो इट वोंट हैपन। इंडीड इंडीड। सो हमने अभी SIP STP SWP की बात की। Yes. इसके आगे जो नेक्स्ट आता है ना, जो हम बोल रहे थे कि लोगों के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होते हैं, एक साल में चलो मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया तो शायद रिटर्न्स कम आ रहे हैं, राइट, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द बेस्ट डिसिप्लिन इज हैविंग पेशेंस। एग्जैक्टली। सो ये डिस्कस करने के बाद आई वुड लाइक टू डिस्कस मॉनिटरिंग आवर ओन पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, ठीक है, अगेंस्ट द बेंचमार्क्स, राइट, ठीक है, और उसको हमें रीबैलेंस पीरियोडिकली कब करना चाहिए, हाउ ऑफ्टन वी शुड थिंक अबाउट रीबैलेंसिंग। राइट। तो अभी इसको थोड़ा बैक जाकर यहाँ पे आते हैं कि कब रिव्यू करना है। अभी करंट सिचुएशन कैसे रहती है, पीपल व्हेन दे थिंक रिव्यू करने की बात करते हैं कब, जैसे कोविड आया, दे थिंक कि भाई अभी रिव्यू करने का समय है, रीबैलेंस करने का समय है। और होता क्या है कि अगेन जो मिस्टेक हमेशा होती है ना, मिस्टेक करनी अच्छी है, मगर हर बार वही मिस्टेक कर रहे हैं ना, इसलिए अमीर नहीं बन पाते। तो वो क्या मिस्टेक है कि जब मार्केट नीचे होता है दे आर वेरी fearful, यस, जब मार्केट ऊपर होता है दे आर ग्रीडी। और हमारे सबसे बेस्ट सबके सर वॉरेन बफे, तो वो क्या बोलते हैं, when people are in fear, you be should greedy. अभी ये जो रूल है ना, ये कितनी बार भी बताओ मगर पीपल आर नॉट रियलाइजिंग, क्योंकि वो कंडीशन में जा रहे हैं और जिसकी जलती है उसको ही समझता है, राइट। तो उनको ये बोला जाता है उस टाइम पे कि आपके साथ मैं हूँ, राइट, मैं हूँ जो आपको 100% अचीव करके दूंगा। तो पहली चीज की वहां पे रिव्यू करने की जरूरत नहीं, वहां पे पेशेंस की जरूरत है जहां पे ऐसी कंडीशन आती है। क्योंकि रिटर्न की अगर बात करते हैं तो पीपल आर मोर इन अ नंबर पर्सपेक्टिव, करेक्ट, राइट। तो नंबर से ज्यादा ना उनको गोल पर्सपेक्टिव होना जरूरी है, डिफाइन गोल कि मुझे मेरी लाइफ में क्या अचीव करना है। रिटायर होना है तो कितने नंबर के साथ, 1 CR के साथ, 5 CR के साथ, 10 CR के साथ, ये डिफाइन होना जरूरी है। अब ये जो डिफाइन होगा तब उनको रियलाइज होगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जैसे चालू होगी तब हम उनके साथ जुड़ते हैं इस लेवल पे कि नाउ 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद इसको रिव्यू करना है, करेक्ट, राइट। डिपेंड अपॉन द गोल, नॉट डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टमेंट। this is important. Your review should be depending upon your goal, right, and not upon कि भैया अब मैंने इतना डाला है तो हर महीने जाके देखूं और मेरी हार्ट बीट बढ़ाऊं, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा पाल्पिटेशन हो रहा है, यस, राइट। और वो मिसिंग पार्ट है, राइट। कोई नहीं बताता कि आपकी गोल बेसिस पे आपको रिव्यू करना है। लोगों को लगता है कि मैं इतना डाल रहा हूँ तो इसको रिव्यू करना है, 1 करोड़ डाल रहा हूँ तो फिर हर साल करना है, क्या जरूरी नहीं है। बट ये ग्लोबल कंडीशंस आज जो देख रहे हैं लोग, टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं, वॉर सिचुएशंस चल रहे हैं, इसमें कुछ न्यूज़ आते हैं वर्ल्ड लीडर्स से, और इट इम्पैक्ट्स अ लॉट। अब किसी ने गोल कर लिया है कि चलो पिछले 4 साल से तो इन्वेस्ट कर ही रहा है बेचारा, ठीक है, उसका है टारगेट कि उसको 2026 में शादी करनी है, ठीक है। अब 2026 में शादी करनी है, अभी जाके पोर्टफोलियो देख रहा है तो डर लग रहा है उसे, yes. right? तो ऐसे सिचुएशंस में हाउ विल यू हेल्प एडवाइज पीपल? तो देखो, जब एम इन्वेस्टमेंट के साथ या फाइनेंशियल आज़ादी के साथ हम हमारे साथ जैसे जुड़ते हैं ना, तो उनको पहले उनके साथ बैठकर पहले प्लान किया जाता है, उनका एज बास्केट क्या है, आगे आके उनको रियलाइज किया जाता है कि आपके लाइफ में क्या क्या चीजें आ सकती है। शादीशुदा है तो बच्चे आएंगे, सर्टेन उनका एजुकेशन का फी आएगा, हायर एजुकेशन का फीस आएगा, ये सारी चीजें विद नंबर कि उस टाइम पे उस समय पर कितना खर्चा होने वाला है। मान लीजिए आज की तारीख में एजुकेशन के लिए इंजीनियरिंग करना है तो बच्चे का अगर आज देखेंगे तो 10 लाख से 15 लाख आपको लगेगा। मगर अभी बच्चा है 10 साल का, उसको लगने वाला है 5 साल के बाद या फिर 8 साल के बाद उसको लगने वाला है। तो उस टाइम पे उनको वही खर्चा उतना रहेगा जितना अभी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन है। और लोगों को ये नहीं पता कि हर चीज के साथ इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाता है। यस, राइट। तो उनको ये सारी चीजें पहले डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है पर्सनल प्लानिंग में, और उनको फिर पर्सनलाइज एक प्लान बनता है उनका। अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, ये क्यों हुआ? जो मैंने एग्जांपल दिया था शिप का, जिसके ऊपर गाइड नहीं है, जिसको डायरेक्शन पता नहीं है, जिसको कहाँ जाना यही पता नहीं है, तो उसको ये क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट।
when they come or they gone with the process of personal financial planning, they are resonating directly with their goals कि मुझे इस साल इतना पैसा चाहिए, तो based on that which asset that we have to give it, that defines that. राइट, ठीक है, तो वहां पे रिटर्न मैटर नहीं करता, इसलिए तो हम्म। गोल इंपॉर्टेंट है। पेशेंस कब आता है ज्यादा से ज्यादा कि व्हेन पीपल आर नॉट अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स, व्हेन दे रियलाइजिंग इट कि भाई मेरा गोल यही है, मेरे बच्चे को ना मुझे आईआईएम ही करवाना है या फिर आईएएस बनवाना है, जो भी डिफाइन है ना, देन यू आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट वे, राइट। डेस्टिनेशन की जो बात हुई हमारी, तो जब ये सारी चीजें डिफाइन हो जाती है और उनका जब गोल है, जैसे बहुत सारे गोल हम रोड मैप में करते हैं, तो बेसिक जो है 6 चीजों के ऊपर बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए 3 to 6 मंथ का। यस, तो आप देखो ये चीज जो है ना, ये डिफाइन कहीं ना कहीं किसी ने की है, एटलीस्ट इतना करो, मगर आपके रोल के हिसाब से एज एन यू आर द मैनेजर, यू आर द डायरेक्टर, यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी, राइट। इफ यू आर प्लानिंग फॉर ओनली 3 to 6 months, it it's will not gonna work. work. No. At Requires least a long. 1 year to 2 years a fund that you have to kept in your emergency fund. Correct. तो person to person, the position to position, it will change. तो लोगों को क्या लगता है, अरे उन्होंने इतना बोला था 3 to 6, okay. No, it's not in that. एग्जैक्टली, व्हाट इज योर स्किल, मार्केट में आपकी स्किल का डिमांड क्या है, आपके खर्चे कितने हैं, Exactly. आपका रोल क्या है। द मोर हायर यू क्लाइंब अप द लैडर, राइट, द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स एंड द कॉर्पस हैज टू बी Yes. दैट हाई। अभी जैसे अगर जिसकी 20,000 50,000 तक इनकम है मंथली, उसका जॉब चला जाता है और उसने 3 से 6 महीने का किया, ओके, क्योंकि उसको पता है कि 6 महीने में मुझे जॉब लगनी है, क्योंकि इतना सैलरी तो हर कंपनी देती है। मगर वो सीईओ है जिसको निकाल दिया गया है, क्या उसको 1 साल में मिल सकता है? उतनी सैलरी कंपनी देने के लिए तैयार है, उतनी Exactly. कंपनियां है जो उतनी सैलरी बेयर कर सकती है। एग्जैक्टली। So everything is not judged by only that plan जो सिस्टम में बताया जाता है। करेक्ट, करेक्ट। तो ये हो गया इमरजेंसी का। तो गोल बेसिस पे जैसे बोला कि जिसकी शादी है और मार्केट की कंडीशन आ जाती है कि भाई हाँ। ऐसी है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ही इज डिफाइंड कि भाई मुझे शादी ये उम्र तक करनी है, तो वो एसेट भी चेंज होगा, राइट। वो एसेट चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल उसको 2 साल में शादी करनी है, तो मैं उनको एग्रेसिव या स्मॉल कैप नहीं दूंगा ना, वहां पे कुछ फंड आइदर हाइब्रिड में या फिर लिक्विड फंड में ऐसे रखूंगा कि ताकि रिटर्न भी मिले अच्छे खासे और उसका गोल भी उस टाइम पे अचीव, और ज्यादा खर्चा भी कर पाए शादी में ओवर द काउंटर की। भाई जैसे एफडी कर लिया, एफडी से अच्छे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है जिसमें आप डालो, और शादी में अगर आप इस 10 लाख में करने वाले तो 15 लाख में हो जाएगी अपनी शादी आराम से। तो दिस इज व्हाट द वे दैट वी आर गिविंग द सोल्यूशन टू पीपल। ये प्रॉब्लम तो हर जगह पे है, हर जगह पे, एजुकेशन के सिस्टम के साथ है, एम्प्लॉयमेंट के साथ है, कमाई के साथ है, हर जगह पे, बट सोल्यूशन लोगों के पास बहुत कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो है टाइम। हर चीज के लिए टाइम है। 3 घंटा मूवी के लिए देंगे, 3 से 8 घंटा मैच के लिए देंगे, मगर पर्सनल फाइनेंस के लिए आधा घंटा देने के लिए तैयार नहीं है। द बिगेस्ट You ask somebody what is your net worth now, 1 हफ्ता लगेगा ऐसे निकालने के लिए। ये चीज है, ये सारी मिसिंग चीज मैं पहले रियलाइज करवा देता हूँ। व्हेन दे आर रियलाइजिंग अबाउट देयर मनी, देयर लाइफ, जो मेरे बुक में भी मैंने लिखा है, द स्मार्ट डायमंड फॉर्मूला, द रियल जेम इज यू, नॉट अदर्स। डोंट मेक अदर्स डायमंड, मेक योरसेल्फ एज अ डायमंड। Correct. दैट इज अ स्मार्ट Yes. डायमंड फॉर्मूला। And I urge people to do read the book Yes, by Mr. Yogesh Lokhande, right? बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगी and you'll understand how to make yourself a diamond. इंस्टेड That's- ऑफ टिप्स मैं बोलूंगा स्ट्रेटजीज। Strategies. क्योंकि टिप्स एक ऐसी चीज बन गई है ना Yeah. अच्छे तरीके में कि पीपल आर थिंकिंग इन द रॉन्ग वे। Wrong way. You're right. You're right. So how to define it the right way. हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की। सबसे पहले हमने बजट से शुरू किया, फिर सेविंग्स, फिर इन्वेस्टमेंट्स। Now how to protect these investments and life emergencies. पहले मैं आपको ये पूछता हूँ कि क्या प्रोटेक्शन जरूरी है, और जरूरी है तो क्यों है? आपको क्या लगता है? It again depends नॉमिनल upon वे से, जैसे आपने कुछ सीखा रहेगा, मगर आपको क्या लगता है एक अलग ढंग से? मेरा एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन हु यू आर, व्हाट यू डू, राइट, और आपका लाइबिलिटीज या आपके एक्सपेंसेस क्या है, एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ यू डिफाइन व्हाट रिस्क इज। आपके पास ऑलरेडी चलो 100 करोड़ है, ठीक है, और आपको लगता है उसके ऊपर
और कुछ है नहीं, आपने जो गोल्स अचीव करने थे वो कर लिए, क्या फिर भी आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, राइट? और लेकिन कोई है जो आम आदमी है जो काम कर रहा है, राइट, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस जैसी चीज़ें, आई थिंक दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल इंश्योरेंस, राइट, दीज थिंग्स आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर कॉमन मैन टू प्रोटेक्ट हिज एग्जिस्टिंग वेल्थ, जो उसने मेहनत करके सिप करके कमाई है, राइट, या जो सोना लिया है, जो घर लिया है, राइट, तो इन सबको बचाने के लिए इसको कुछ और तो एक होना क्वेश्चन के जरूरी साथ जाते हैं आगे। तो अगर आपके पास साइकिल है, आपके पास रहेगी, राइट, साइकिल तो रहेगी है, और शायद से आपके पास बड़ी गाड़ी भी रहेगी, 4 व्हीलर, तो आपने क्या आपके साइकिल का इंश्योरेंस निकाला है? नहीं, व्हाई? काफ़ी नॉमिनल है, राइट, Yes. जिसकी वैल्यू नहीं है, राइट? यस, सो डू यू फील दैट योर लाइफ इज दैट काइंड ऑफ टाइप नो, साइकिल? यू शुड फील अबाउट योर लाइफ, राइट? Exactly. होता क्या है, लोगों का यही एक सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट का गेम है। उनको लगता है यार जो पैसा मैं इंश्योरेंस में दे रहा हूँ वो मेरा खर्चा है। हाँ, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। पीपल, दैट्स व्हाई इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन आवर कंट्री इज वेरी वेरी लेस, राइट, और उसको मिस सेल भी किया गया है बहुत। मैं बहुत ऐसे नहीं बार, बोलता हूँ कि yes. सिर्फ वन साइडेड, कि सिर्फ जो हमारे क्लाइंट्स है, व्यूअर्स है, वही गलती कर रहे हैं। इसमें कुछ मिस सेलिंग भी की है कि अलग ढंग से सेल करना, या फिर यूलिप के प्लान के साथ उसको जोड़ना, या फिर ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें हैं। मगर उसके साथ पहले तो डायरेक्शन उनको ये पता होना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ योर लाइफ क्या है। करेक्ट, ठीक है, अगर आपको आपकी लाइफ की वैल्यू, मेरे ऊपर डिपेंडेंट कौन है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे किड्स हैं, मैं जो कमा रहा हूँ वो है, तो एट द एंड आपको रियलाइज होगा हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस ये सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, ये एक्चुअली वेल्थ प्रोटेक्टेड प्लान्स है। और वेल्थ प्रोटेक्शन मीन्स व्हाट, कि जो आप कमा कर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे फैमिली के लिए साल का 1 करोड़ कमा के दे रहा हूं। अभी जब मैं नहीं रहूंगा, कुछ भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है। नोबडी नोस टुमारो कि वैक्सीन का भी इम्पैक्ट है, या फिर हार्ट अटैक है, या फिर रोड पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, नो वन नोज क्या हो सकता है। अगर सडन उस केस में डेथ हो जाती है तो उसके साथ आगे 10 साल 15 साल जो भी खर्चे आने वाले हैं, जो मैंने क्रिएट करके रखे हैं, वो कौन देने वाला है? चाचा, मामा, ताई, कौन देने वाला है? कोई नहीं, राइट। यू हैव टू रियलाइज दैट फर्स्ट डे ऑफ योर वर्क, कि मैं अगर नहीं रहूंगा तो मेरे फैमिली के लिए ऐसा कौन बंदा है जो वो पैसे बनाकर दे सकता है। अगर नहीं है तो इंश्योरेंस आ गया। अगले 10 साल का पे आप पहले ही करते हो। वन डे, जैसे मैं नहीं रहूंगा, डे 1 से इंश्योरेंस कंपनी उनको पे कर सकती है वो चीजें। जो भी 1 CR में महीने का दे रहा हूँ, सॉरी साल का दे रहा हूँ, वो कंपनी हर साल देगी। ये भी उसको कर सकता है। तो ये पहले डिफाइन करो कि मेरे लाइफ की वैल्यू क्या है और ये कौन कैरी कर सकता है, मेरा रिप्लिकेट कौन बन सकता है। तो अगर कोई इंसान नहीं बन सकता है तो सिस्टम को बनाओ, दैट सिस्टम इज इंश्योरेंस। अभी इसमें जैसे हमने बास्केट की बात की थी, जिसमें बास्केट में और एक सबसे बड़ा होल होता है, दैट इज अ मेडिकल इंश्योरेंस। लोगों को लगता है कि मेडिकल इंश्योरेंस पे करना होल है, मगर मेडिकल इमरजेंसी होल है। वेरी ट्रू, राइट। वो कब आएगी पता नहीं, और And कितनी how बड़ी big? होगी वो भी पता नहीं। अभी एक क्लाइंट के साथ डिस्कशन हुआ था, उसके ऊपर मैं बताता हूँ। वो कॉर्पोरेट में काम करता था और बहुत सारे कॉर्पोरेट लोग जो रहते हैं बोलते मेरा तो कंपनी का इंश्योरेंस है, तो मैं अलग से क्यों। अभी देखिए, वो ग्रुप इंश्योरेंस होता है। ग्रुप इंश्योरेंस में कुछ लिमिटेशन होती है और उसका एक बास्केट रहता है, उसके ऊपर वो नहीं देते। जब होगा वो पता चलेगा, और तब तक कि आप राह देखने वाले, पहली चीज देखने वाले, दैट इज ओके। मगर रिसेंट एक हुआ था, एक श्रेयस नाम के हमारे क्लाइंट है, कॉर्पोरेट में काम करते थे। उनका पैकेज ऑलमोस्ट ऐसे ही 15-20 लाख का रहेगा और उनका सिर्फ कंपनी का इंश्योरेंस था। और पता नहीं अचानक से कुछ हुआ, मेडिकल इमरजेंसी हुई और उस मेडिकल इमरजेंसी में एडमिट हो गए। और एडमिशन होने के बाद ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद उनकी डेथ हो गई। उसने टर्म इंश्योरेंस नहीं निकाला था और मेडिकल इंश्योरेंस भी पर्सनल नहीं था। उस केस में उनका टोटल खर्चा जो आया 2 वीक का, वो ऑलमोस्ट 35 लाख से लेके 38 लाख के आसपास आ गया। अभी घर का EMI भी चल रहा है ना, यू घर तो पहले ही लिया जाता है और उसमें पहले ये खर्चा जोड़ दिया। अभी उनकी फैमिली में उसके फादर की डेथ तो पहले हो गई थी, अभी उनकी मदर ही है सिर्फ। अभी दिक्कत वाला पार्ट ऐसा है, ये 35 लाख में से कंपनी ने तो 50% के आसपास दे दिए, 10 लाख 15 लाख तो दे दिए। ऊपर की चीजें, ऊपर के जो पैसे कौन देगा? ताई, मामा, दादा कौन देगा? करेक्ट।
तो ये कंडीशन में मैंने रियलाइज क्या किया कि कितना नॉलेज लोगों तक पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच रहा है आज के टाइम में इंश्योरेंस का, और प्रॉपर वे से नहीं पहुंच रहा है, और उसकी ताकत भी क्या है उन लोगों को नहीं पता होती जब तक वो नहीं होता है। उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने इमीडिएटली निकाला मेरे पास आकर कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, नहीं हम पहले ही निकाल लेंगे, टर्म इंश्योरेंस भी हो, ये दोनों, क्योंकि उनको वो हिट हुआ है ना। हिट हुआ है, यस। तो वो हिट होने तक क्यों राह देखते लोग, राइट। पहला स्टेटमेंट आपने बोला था कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो ऐसी चीज है, इन्वेस्टमेंट हो या इंश्योरेंस हो, तो पहली चीज लाइफ में सबसे अर्लीस्ट जो चीज है वो है इंश्योरेंस निकालना। व्हेन यू आर प्रोटेक्टेड, जैसे डॉक्टर के पास जाने से पहले एप्पल खा लो बोल देते हैं, राइट। हाँ। तो वैसे ही लाइफ की शुरुआत होते ही पहला इंश्योरेंस निकाल देते हैं, क्योंकि ये भी लोगों को पता नहीं कि जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो भी डिसीजेस बहुत सारे होते हैं, तो पहले से अगर आप बना कर रखते हो कुछ बहुत सारी चीजें, तो ऑटोमेटिकली आपके जो भी पैचेस हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे आपके बास्केट के ऊपर। तो आपका बास्केट प्रोटेक्टेड जब तक नहीं होगा, मींस वेल्थ क्रिएशन का बास्केट, तब तक यू आर नॉट बिकम अ रिच। एक और एडिशनल पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं, इज यू आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट एम्प्लॉई एंड हाउ ही सफर्ड व्हाइल रनिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने भी देखा है कि हम एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, और एम्प्लॉयज़ खुद के लिए नहीं लेते कुछ बाहर। बट आजकल सेक्टर ऐसा है कि एक जगह से जॉब छोड़ के आदमी दूसरी जगह जॉब करने जाता है। तो चलो, आपका फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे था इस कंपनी में, कंपनी ए में, फिर आप बोलते हैं कि मुझे ना 8 दिन का 10 दिन का ब्रेक लेना है, और वो लेके मुझे ज़रा वेकेशन करके मैं 1 हफ्ते का ब्रेक लेके फिर मैं नई कंपनी ज्वाइन करूँगा। तो ऐसे समय होता क्या है कि वो जो 8-10 दिन का जो रिस्क पीरियड है, यू आर नॉट कवर्ड एनीवेयर, एग्जैक्टली, राइट। एंड व्हेन यू आर नॉट कवर्ड एनीवेयर एंड यू आर ऑन अ वेकेशन, यू आर ऑन अ वेरी वेरी हाई रिस्क। और ऐसे बहुत इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं पर्सनल लाइफ में, जहाँ पे उसी वक्त लोगों के साथ इंसिडेंट्स हुए हैं एंड दे वर नॉट कवर्ड। व्हाई? बिकॉज दे वर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास पर्सनल कुछ था नहीं। तो पर्सनल कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं, बहुत कुछ होना चाहिए। एग्जैक्टली, ये जो चीज अगेन ना, कुछ होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि दूध कौन देता है? दूध गाय देती है। नहीं, दूध निकालना पड़ता है। एग्जैक्टली, स्टेटमेंट ना हर जगह पे होना चाहिए। एग्जैक्टली, लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा है कि जो चीज है ना, निकालना पड़ता है। हाँ, यस। तो ये माइंडसेट का जो, जब तक ये सारी चीजें निकल नहीं जाती ना एक 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 एक, तब तक यू आर नॉट अ रिच। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को लगता है कि इतना ही इंश्योरेंस हुआ, नहीं, जितना ज्यादा हो उतना ले लो, क्योंकि बाद में आपको मिलने नहीं वाला है। द मोर लेट, जितना लेट करोगे आप उतना महंगा पड़ेगा। यस, और जितना लेट करोगे कुछ होगा तो मिलने वाला भी नहीं। मेरा खुद का, जैसे बोलते हैं ना, हर एक का एक चड्डी बड्डी रहता है, यार दोस्त रहता है, जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसका, कि उसके लिए मैंने हर बार उसको बोला कि तू इंश्योरेंस ले ले, टर्म इंश्योरेंस ले ले। फिर उसका ना वो बोला नहीं, कॉर्पोरेट में मेरा है ऐसा ऐसा। फिर ऐसी सर्जरी है जिसको उसको ओपन ब्रेन सर्जरी बोला गया। ओह माय गॉड। नाउ खर्चा हुआ बहुत, वो तो स्टोरी अलग है, मगर ही इज ऑन हायर रिस्क। अभी ब्रेन का जो ऑपरेशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी को, राइट। मगर उसके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, और मैं दे भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये सर्जरी। समझ में आ रहा है आपको? यस। इतनी बड़ी रिस्क है ना, जब तक कुछ नहीं है ना तब तक वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कुछ चीजें हुई ना तो इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल नहीं देती। तो There are options, but that time you should have money. ULIP जैसे options तब होते हैं, but उस टाइम पे आपको पैसा होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए। Exactly. तो ये तो हो गया आपका मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी है जिसको उसके प्राइसेस ज्यादा नहीं है, मगर वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं आज की तारीख में, 2025 से लेके आगे जो भी चीजें हैं उसके लिए। वो है